तो खाजेपुर में हजरत से साबका पड़ा, मैं तकरीर कर रहा था कि हजरत इमाम हुसैन ने 72 जख्म खाकर भी सजदा नहीं छोड़ा, तुम कैसे हो कि उनके नाम पे बिरयानी खा के सजदा भूल जाते हो। तो बहुत तकलीफ हुई। उन लोगों ने कहा हम लोग एक मौलाना को बुलाते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, कभी नमाज वगैरह की बात नहीं करते। तो असल में आवाम भी कल अनआम है। लोग चाहते हैं कि हमारी मर्जी की तकरीर हो और हमारी मर्जी का खतीब आए, हमारी मर्जी के मौलाना आए। और मौलाना लोग भी इस दौर में ऐसे हो गए कि जहां बैठे जिसकी मर्जी की बात हाँ में हाँ मिलाया और आहिस्ता से वहां से फितना फसाद करके चले गए। इसलिए मेरे दोस्त, कोई जरूरी नहीं है कि हर दाढ़ी टोपी वाला हमारी तरह आलिम ही हो। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैयाज साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मैंने सबसे ज्यादा किताबें हजरत से पढ़ी हैं, अल्लाह का करम है, वो भी तशरीफ ले आए। मावसिम साहब क़िबला है, मुफ्ती साजिद साहब क़िबला। जैनुद्दीन भाई का फोन गया तो मैंने कहा कि ये बात बताने के लिए मुफ्ती साहब भी काफी हैं। असल में होता ये है कि लोग आलिम समझकर बात नहीं सुनते। अगर आलिम समझकर इंसान अपनी मस्जिद के इमाम की भी गुफ्तगू को सुने तो वो बात मानने को तैयार हो जाएगा। लेकिन लोग ये समझते हैं, कह रहे इमाम साहब हैं, हम लोग के बीच बैठते हैं, चलो दूसरे से बुला करके पूछ लेते हैं। कुरान ने कहा कि जब तुम जान गए ला तक़ूद बाद ज़िक्रा माल कौमी ज़ालिमीन, जब तुम जान गए कि ये लोग जालिम हैं तो उनके साथ न बैठना, इसलिए कि उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो उनका अंजाम होगा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने फिरके हैं सब बातिल है, उनसे हमारा किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। शादी निकाह ब्याह जो कुछ भी हजरत ने बताया मैं तो इसकी तायीद करता हूं और आप लोगों को भी दिल से तायीद करनी चाहिए। लोग एक साहब मुझसे मिले, कहा हजरत सुन्नियों में कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है। अब मुझसे पूछिए मैंने कितनी रिश्तेदारियां इसलिए छोड़ दी कि उन लोगों ने वहाबियों के अपनी बेटियों का रिश्ता किया। कितने जनाजे में मैं शरीक इसलिए नहीं होता कि पता ही नहीं चलता है कि ये मरने वाला वहाबी था या सही। एक मेरे बड़े अजीज दोस्त थे सिवान के, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपने यहाँ मिलाद की महफिल में मुझको दावत की, मैं जाता आता था। मौसराउल मुस्तफा साहब कोतवाली वो भी थे। उन्होंने कहा हजरत आप निकाह पढ़ा दीजिएगा। तो मैंने पूछा कि ये बताइए कहाँ शादी कर रहे हैं? तो उन्होंने जिसे बताया उसका पूरा खानदान वहाबी है। मैं जानता था, मैंने कहा कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, उनसे मेरा रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन कसम खुदा की मैंने निकाह नहीं पढ़ाई, निकाह पढ़ाने में नहीं गया तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया, बल्कि एक दिन कहने लगे हजरत आपने उसके बाद मेरे घर जाना आना ही छोड़ दिया। मैंने कहा कि जब आप मुझको तकरीर करने के लिए बुलाते हैं, नजराना देते हैं और आप खुद बात नहीं मानते हैं तो हम लोग आपके घर आकर करेंगे क्या? इस बार उनके मदरसे में दावत भी है, हो सकता है मदरसे के सेक्रेटरी भी हो। कभी भी रिश्ता ईमान वालों का होता है, खूब याद रखिए। चाहे मुफ्ती साहब ही निकाह क्यों नहीं पढ़ा, किसी बदअकीदे का निकाह सुन्नी लड़का या लड़की से नहीं होगा, चाहे मुफ्ती सुल्तान ही निकाह पढ़ा दे। मेरे भी पढ़ा देने से क्यों, रिश्ता ईमान वालों का होगा, रिश्ता ईमान वालों का होता है। कुरान ने कहा ला तनकिहुल मुशरिकीन वल मुशरिकात, याद रखना इन मुशरिकों का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, रिश्ता ईमान वालों का होता। लोग, हजरत ने सही कहा कि लोग आजकल बरादरी देखकर और इलाका देखकर, तो ये सब हम लोगों का तरीका नहीं है। ये तरीका अशरफ अली थानवी का था कि आप सुना गया है कि आप सलाम भी पढ़ते हैं। कहा हाँ अगर सलाम नहीं पढ़ूंगा तो यहाँ का कयाम खत्म हो जाएगा। सुन्नी लोग जाते हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो बापू सलाम से दाखिल होते हैं, सलाम पढ़ते हुए।
तो मैं अभी गया था तो देखा कि कुछ लोग बाबू सलाम से दाखिल हुए, नमाज पढ़ने लगे, तो पुलिस वाले आकर बोले कि ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, सलाम पढ़ने की जगह है। लोग यहाँ पूछते हैं कि खड़े होकर सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है? आपने सरकार के रोजे पे किसी को बैठकर सलाम पढ़ते हुए देखा है क्या? बाबू सलाम से जो लोग दाखिल होते हैं, सरकार के रोजे पे चादर चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है? जाली से देख लीजिएगा, कभी जाइएगा तो कोई करीबी हो तो पूछ लीजिएगा, लाल और हरे रंग की चादर अभी चढ़ी हुई है। लोग यहाँ पूछते हैं शम्मा नियाजी, कुर्बानी, नमाज, न जाने कितनी चीजों के मुनकिर है। तो जब आपके ऊपर हक बात वाज़े हो गई कि वो लोग सही अकायद के मुनकिर है, तो अब वो साहबे ईमान नहीं रहे, और जब वो साहबे ईमान नहीं रहे तो हमारा उनसे कोई रिश्ता, अरे बोलिए कुछ भी तो हाँ ना रहेगा, हमारा उनसे कोई रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा। अब चाहे उसके लिए जो भी नाराज हो जाए, आला हजरत ने लिखा सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या ये चोर बला के है, तेरी गिठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ये बहुत अच्छा लिबास, बहुत अच्छा कुर्ता पैजामा, लोग ये सोशल मीडिया का जमाना है, जिसकी तकरीर चाहा उसे सुन लिया, जिसकी बात चाहिए, हर अकायद और नजरियात के लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि हरम में आप जाएंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि फर्ज के बाद सुन्नत तो कब पढ़ते हैं ये तो पता ही नहीं चलता, वित्र कब पढ़ते हैं इसका पता ही नहीं है, और खुतबा में इमाम पढ़ते हैं फमन रग़िब सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो मुझसे नहीं। तो ताज्जुब की बात है, सरकार की सुन्नत पे कायम रहना है, और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लोग मोहब्बत करें उनसे हमें और आपको मोहब्बत करनी है। आप उलमाए किराम से सुनते भी हैं 73 फिरके होंगे, एक ही फिरका हक पर होगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन फिरका होगा? मैं गया था तो खुतबे में हजरत मदीने शरीफ में इमाम साहब इस हदीस को पढ़ रहे थे, माना अलैहि व सहाबी, इस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा है, वही फिरका हक पर है। ताज्जुब की बात है इस दुनिया में कि एक फिरका तो है जो सहाबा किराम पे लाल टाल करता है, एक फिरका वो है जो बुजुर्गों की शान में गुस्ताखिया करता है, और ये फिरका वो है जो नमाज का मुनकिर है। सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात एक ऐसा फिरका है जो खुदा की वहदानियत का भी ऐलान करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का भी ऐलान करता है, सहाबा की भी मोहब्बत का ऐलान करता है, अहले बैत की भी मोहब्बत का ऐलान करता है, और औलियाए इज़ाम की भी मोहब्बत का ऐलान करता है। और जितनी मोहब्बत का हम ऐलान करते हैं उतनी मोहब्बतें नमाज में मौजूद है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, नमाज में तहियात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या पढ़ते हैं आप? नबी पे भी दुरूद पढ़ते हैं, अहले बैत पे भी दुरूद पढ़ते हैं, हजरत इब्राहिम पे भी दुरूद पढ़ते हैं, उनकी औलाद पे भी दुरूद पढ़ते हैं। आप सलाम तहियात करते हैं, क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना, हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। आप बताइए नमाज में ये सब है कि नहीं? सहाबा पर सलाम है, औलिया पर सलाम है, शुहदा पर, सालिहीन पर सलाम है। आप ताज्जुब की बात है, आप दुआए मासूरा में सलाम फेरने से पहले बख्शिश की दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैय व लिमन तवालद लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात। फिर भी ताज्जुब है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेती,
तो मसला यही है मेरे दोस्त कि इन बातों को याद रखें। उलमाए किराम जो बोले आप ये समझकर नहीं कि आलिम अपनी बात बोला, ये समझकर कि अल्लाह और उसके रसूल की बातें आलिम बता रहा है, उस पे अमल करें। जो लोग बदअकीदे हैं, गलत अकायद और नजरियात जिनके हैं, आप उनसे अलग रहे। नहीं समझ में आए अपने उलमाए किराम से राब्ता करें। कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अपने जानने वाले से